मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5-6 तरीके के शेयर के बारे में बात करें। इसके अंदर में टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, उसके अलावा एनएमडीसी है। आज एनएमडीसी क्यों गिरा है, वीए टेक बैग है जो वाटर से रिलेटेड है वो क्यों गिरा है, उसके अलावा अशोक लेलैंड भी जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है, टाटा मोटर्स गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है, इन सबके रीजन और इन सबके पोटेंशियल आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है सबके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे मार्केट के बारे में भी, और उसके अलावा हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट शेयर है उसके बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से सेंसेक्स से। और सेंसेक्स के अंदर में मैं आपको बताता हूँ, फेड मीटिंग आने से पहले ही जो है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को फिलहाल मिल रही है और रुपया जो है आपका और लो होता जा रहा है। तो ये दो जो रीज़न है इनका, और तीसरा जो रीज़न है एफआईज वापस से सेलिंग पर आ गए हैं। तो ये जो 3 रीज़न मैंने आपको बताया है, बस यही 3 रीज़न की वजह से मार्केट जो है वो आपको डाउन देखने को मिल रहा है। फिलहाल अपने अच्छे साइकोलॉजिकल 80,000 वाले जो है मार्केट अपने सपोर्ट पर आपको देखने को फिलहाल अभी मिल जा रहा है। तो हो सकता है इस वीक मार्केट जो है वो आपको ज्यादा रिटर्न ना दे। तो यहां पर बात कर लेते हैं जो लिस्ट हुए थे आज वीएमएम, मतलब विशाल मेगा मार्ट जैसे आज लिस्ट हुआ था। तो वीएमएम के अंदर में क्या सीन था, वीएमएम का जो शेयर लिस्ट हुआ था वो लिस्ट हुआ था 104 रुपए के आसपास में, और आज हाई मारा है इसने 114 का, जो कि एक तरीके से 10% का जंप था सिंगल डे के अंदर में। 33 पे जो लिस्ट हुआ था, तो टोटल ओवरऑल गेन जो है अगर आप देखने को मिला वो 43% देखने को मिला। लेकिन क्या आप ये 10% कमा सकते थे आज? बिल्कुल आप कमा सकते थे, हमने बताया था इसको, मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं पर सेकंड शेयर की बात करें, इसका नाम है साइन लाइफ साइंसेज लिमिटेड, और ये भी आज लिस्ट हुआ था। और ये जब लिस्ट हुआ था तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो मैं आपको बताता हूँ। इसका लिस्टिंग प्राइस था 650 का, 780 पर इसका अपर सर्किट था और इसने आज अपर सर्किट भी मारा था। और ये भी शेयर हमने जो है अपने इंट्राडे के अंदर में दिया था। बात कर लेते हैं तीसरे लिस्टिंग शेयर की, जिसका नाम है मोबीक्विक। और मोबीक्विक जो आज लिस्ट हुआ था वो था लिस्ट 442 के ऊपर में। हालांकि ओवर सब्सक्राइब था, इसलिए क्या इसका जीएमपी जो है ज़्यादा ऊपर तो जाने नहीं दिया 56%, लेकिन आज के टाइम पे 20% का इसमें जो है सर्किट लगा, और 20% का सर्किट के बाद में ये कहाँ पर चला गया, ये चला जा चुका है 528 पर। मतलब आपके सामने क्या हुआ, 56% तो ऑलरेडी था, 20% ऑलरेडी आ गया, तो इसका अंदर क्या हो गया, 76% का गेन आपको एक ही दिन में देखने को यहाँ पर मिल गया। इसके अंदर में जिस दिन ये शेयर स्टार्ट होगा सेल होना, वहाँ पर इसके अंदर में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस भी दिन आपको लगे कि किसी भी दिन शेयर जो है रेड जोन के अंदर में आने वाला है, उसी दिन आप इसको सेल कर देना। तो ये भी हमने इंट्राडे में दिया था। तो विश्वास नहीं होता तो उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है। जैसे देखिए अतुल, अगर आप देखेंगे तो ये शेयर भी ऊपर की तरफ में गया था, ये स्टॉक ऑप्शन है। एल्केम के अंदर में हमने पैसा कमाया। वेरॉक का एक इंट्राडे दिया था जो कि नहीं चला यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर एल्केम के अंदर में चला। वॉच लिस्ट के अंदर में मैंने वीएमएम और मोबीक्विक लगाया। उसके बाद में मोबीक्विक का मैंने यहाँ पर दिया 480 से लेकर ऊपर तक जाना स्टार्ट हुआ। साइन लाइफ साइंसेज 676 पर दिया मैंने, और ये भी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, और दोनों के अंदर में अपर सर्किट देखने को मिले। तो यही होता है, जैकपॉट कॉल्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। एल्केम जो कि मैंने एक ही चीज को कंसीडर किया है, अतुल को मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि उसमें स्पाइक आया था, फिर भी 7,000 यहाँ पे, और लगभग 20,000 रुपए जो है हमने वो इंट्राडे में कमा लिए हैं। इसकी प्राइसिंग कितनी है, 1000 रुपीज़ पर मंथ की, लेकिन आपको कॉल कितनी अश्योर मिलती है जिसके लिए आप जो है जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि मैंने यहाँ पर वीएमएम के लिए क्या बोला है, वीएमएम को किसी भी प्राइस पे खरीदो, डिलीवरी मोड में खरीद लो, इंट्राडे में मत खरीदना, क्योंकि कल भी जो है इसके अंदर में क्या आएगा, ऊपर की तरफ में सर्किट आने के चांसेस हैं विशाल मेगा मार्ट में। क्या मार्केट के साथ साथ एनएमडीसी भी गिरावट के अंदर में चल रहा है? तो एनएमडीसी के अंदर में भी अगर हम देखें तो आज के दिन में 6% का डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। ये 6% का डाउनफॉल क्यों आया? क्या मार्केट गिरने से ये डाउनफॉल आया? तो डाउनफॉल ये मार्केट के गिरने से नहीं, ये आया है एक न्यूज़ के कारण, और न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, जो कि एनएमडीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों के लिए जो है चलती है। मैं दोनों के लिए मैं आपको एक ही न्यूज़ बता देता हूँ। कर्नाटका गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि भैया गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करना चाहती है, 10,000 करोड़ आयरन और जो ड्यूटी है ना वो उसके ऊपर में क्या लगाना चाहती है, ड्यूटी लगाना चाहती है यहाँ पर। तो कर्नाटका गवर्नमेंट से क्या आया कि आयरन और पर जो है ड्यूटी को बढ़ाया जाए। जैसे मोपअप हो रहा है नियर ₹10,000 करोड़ फ्रॉम आयरन और ड्यूटी दिस ईयर। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर और थोड़ा सा क्रैक हो सकता है,
क्योंकि जो 70% माल आता है ना वो कर्नाटका से ही आता है। इसका 70% माल कहाँ से? कर्नाटक से। और कर्नाटका क्या करना चाहती है? ड्यूटी इम्पोज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, जिससे क्या होगा? माल महंगा होगा। माल जब महंगा होगा तो क्या होगा कि उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसी की वजह से क्या हुआ है कि सेल के अंदर में भी गिरावट है, जिंदल स्टील के अंदर में भी गिरावट है, ठीक है। इन सब के अंदर में जो गिरावट है उसका कारण क्या है? यही एक कारण है जिसकी वजह से क्या था कि गवर्नमेंट ने जब ड्यूटी बढ़ाई तो ड्यूटी बढ़ाने की वजह से क्या हुआ? शेयर के प्राइसिंग के अंदर में जो है गिरावट आपको देखने को मिली है। फिलहाल बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इन सबको छोड़कर एक बार के लिए टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स के अंदर में भी आपको 3% का डाउनफॉल देखने को मिला। निफ्टी के शेयर जो है ऑलमोस्ट 40+ शेयर जो है वो डाउनफॉल के अंदर में देखने को मिल रहा है लगातार 2 दिन से। और यहाँ पर जो शेयर है वो अपने 1 साल के लोअर पर भी आपको जो है देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट आ गया है। तो मतलब 1 साल पहले जहाँ आपने अमाउंट लगाया था आप सीधा वहीं पहुंच गए। आपको 1 साल के अंदर में केवल और केवल 3.51% का रिटर्न दिया है इसने। लेकिन ये चीज़ 5 साल की तरफ लेकर जाएंगे तो 300% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको नज़र आता है। क्या अब आप इस लेवल पर आप इसको बाय कर सकते हैं? क्या इस लेवल पर आपको सेल करना चाहिए? तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी कहानियाँ जो है वो क्लियर कर देता हूँ। कहानी जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 700 का जो इसका जो प्राइसिंग है, 700 से 710 के बीच में जो प्राइसिंग है, यहाँ से शेयर के अंदर में ताकत है वापस से ऊपर जाने की। अब ये ताकत तो ठीक है, ये टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर हम मान लेते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या कहना चाहिए? ग्राउंड लेवल पर तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक तो प्राइस हाइक होने वाले हैं गाड़ियों के, तो 3% जब प्राइस हाइक होंगे तो उनकी जो सेल्स है, अगर वो सेल्स नॉर्मली उसी सेल्स पर भी रहती है, मतलब 100 व्हीकल पहले बेचे तो 100 व्हीकल अब भी बेचे, लेकिन 3% हाइक हो गया तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कंपनी ने 1 लाख कमाए थे तो यहाँ पर 1,03,000 हो जाएंगे, क्योंकि 3% हाइक हो चुका है यहाँ पर। अशोक लेलैंड का भी जो प्राइसिंग है आप देखिए 3.5% से ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मोटर इंडस्ट्री भी गिर रही है, लेकिन कौन सी मोटर इंडस्ट्री इसके अंदर में ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा आपको नज़र आते हैं? अशोक लेलैंड 65,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में सेकंड नंबर की कंपनी है। पी इसका काफ़ी बढ़िया आपको नज़र आता है। इसके अंदर में जो क्वार्टर रिजल्ट्स भी अभी जो रिसेंट वाला आया था ना वो बहुत बढ़िया आया था। और इसके अंदर में एक और चीज़ का पॉजिटिव बता देता हूँ, एफआईएस ने 2% का स्टेक बाय किया, जो कि डीआईएस ने और जनता ने अपना 1% मान लीजिए यहाँ से बेचा है। यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, क्योंकि सेल्स जो है वो कंपनी की अब बढ़ने वाली है। मैं अशोक लेलैंड के लिए एक और न्यूज़ बता देता हूँ। अशोक लेलैंड का जो न्यूज़ है वो ये है, एमएसआरटीसी जो है वो ये कहना चाहती है कि भैया हम 1300 बसेज और लेना चाहते हैं न्यू ईयर के ऊपर में। तो ये जो न्यू ईयर का जो इसका ऑर्डर आया है ना नया वाला, ये अशोक लेलैंड को ऊपर लेकर जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना तो 1000 रुपीज़ पर मंथ की उसकी प्राइसिंग है। अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट से जुड़ना हो या शेयर रिलेटेड न्यूज़ से जुड़ना जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, तो उसकी प्राइसिंग 300 रुपीज़ पर मंथ है। दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों को शेयर करना, इसी तरह प्यार बनाए रखना और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम हमारे यूट्यूब पर मिलती रहेगी।